वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट स्कूल लाइफ लव स्टोरी का पार्ट 5। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि पाको मिस्सू के स्कूल में आ जाती है और वह देखती है कि उसकी रोबोट और मिस्सू आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। पाको अचानक से खिड़की के रास्ते स्कूल में एंटर होती है। यह देखकर मिस्सू सुमेरे रोबोट देखकर हैरान होते हैं और साथ में क्लास में मौजूद सभी लड़कियां भी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्सू बोलता है, पाको तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मिस्सू की बात को सुनकर पाको कहती है, दरअसल मैं यहाँ तुमसे नहीं सुमेरे से मिलने आई हूँ। मिस्सू बोलता है, क्या सुमेरे से? फिर पाको सुमेरे का हाथ पकड़कर बाथरूम की साइड में ले जाकर मिस्सू से बजाते हुए कहती है, मुझे सुमेरे से कुछ पर्सनल बात करनी है, तुम यहीं रुको। लेकिन मिस्सू पाको की बात नहीं सुनता और वह भी पाको का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि पाको और सुमेरा कुछ बोलने मतलब पाको से सुमेरा कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी पाको अपनी रोबोट का नोज बटन प्रेस कर देती है और वह एक रोबोट बन जाती है। पाको अपना परमानेंट सेट निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेती है और खुद सुमेरा बन जाती है। मिस्सू ये सब देख रहा होता है और मिस्सू को अब पता चल जाता है कि पाको ही सुमेरे है। मिस्सू थोड़ी देर वहाँ खड़ा हुआ और देखता होता है और वह शौक हो जाता है कि पाको ही सुमेरे है। थोड़ी देर बाद मिस्सू वहाँ से अपनी जगह चले आ जाता है और क्लासरूम में चला जाता है। क्लासरूम में जैसे ही जाता है तो वह देखता है कि मिची को कुछ उसके बारे में बोल रही होती है कि मिची को कहती है कि मिस्सू एक बेकार लड़का है जिसे कुछ नहीं आता, ना ही वह स्पोर्ट में अच्छा है ना ही पढ़ाई लिखाई में, वह हर चीज़ में कमज़ोर है और उसे तो अब तक अपना दोस्त इसलिए बनाया था मैंने कि वह परवीन का खास दोस्त है। पता नहीं परवीन को मिस्सू के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने मिस्सू को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। परवीन को तो मान लेते हैं कि परवीन तो एक अच्छा लड़का है और वह सबकी हेल्प करता है, लेकिन सुमिरे होशिनो एक जापान की एक मशहूर सुपरस्टार जिसे हर चीज़ में एक्सपर्ट है, जो पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट दोनों में अच्छी है। इतनी ही होशियार होने के बावजूद वे सुमिरे जैसी एक ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं कि उसकी मिस्सू के साथ रहने से इमेज खराब हो जाएगी। ये सब मिच्ची को बोल रही होती है। तभी कबाब बोलता है, मिच्ची को तुमको शायद पता नहीं, मिस्सू परवीन का खास दोस्त है और परवीन को तो सभी लड़कियां पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि मेरे मिस्सू से इसलिए दोस्ती की जिससे कि वह परवीन के अच्छी तरह से बल्कि करीब आ जाए और उसकी नज़र में एक अच्छी बन सके। अब आप ये सब बोल ही रहा होता है कि सभी दोस्त उस पर उसकी बात को सुनकर हंस रहे होते हैं और तभी साबू बोलता है, तुमने ठीक कहा काश ये सब मिस्सू, ये बात तुम्हारी सोले आना बिल्कुल सच है, वरना मिस्सू जैसे दोस्त को बल्कि बिच्छी को क्या कोई भी दोस्त बनाना पसंद नहीं करेगा। मिस्सू ये सब बातें बात से सुन रहा होता है। दरअसल ये सब मिचिको का ही प्लान था। मिचिको ने कबाब साहब को अपने प्लान में शामिल कर लिया था और मिचिको ने कबाब से ये कहा, जैसे ही मिस्सू क्लासरूम के करीब आए तुम मुझे बता देना और अपना ड्रामा चालू कर देना और उसके मिस्सू और सुमीरे फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इससे साथ में पाको का भी पत्ता साफ हो जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। मिचिको जानती थी कि मिस्सू इमोशनली टाइप से काफ़ी कमज़ोर है और उसकी बात को वह बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेगा। उसका इमोशनली सबसे बड़ी कमज़ोरी है और ऐसा ही होता है। मिस्सू मिचिको की बात को सीरियस ले लेता है और वह सोचने लगता है, मिचिको ठीक ही तो बोल रही है, मैं जिस किसी का भी दोस्त बनूंगा उसकी इमेज तो ख़राब होना पक्का है। अब मुझे मिस सुमिरे से दूर रहना पड़ेगा और साथ में पाको से, क्योंकि मिस्सू अब जान जाता है कि मिस सुमिरे ही पाको है। वह मन में सोच लेता है कि मेरी वजह से मिस्सू की इमेज ख़राब ना हो जाए और आज के बाद मैं पाको से भी दूर रहूँगा और मिस्सू से। इतना कहकर वह क्लास में एंटर हो जाता है।
मित्सुओ को देखकर सब अपनी जगह पर बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और थोड़ी देर बाद मित्सुमिरे भी अंदर क्लासरूम में एंटर हो जाती हैं। मित्सुमिरे क्या देखती हैं कि मित्सु बैठा हुआ है और उदास होता है। तभी मित्सुमिरे सोचती हैं कि मित्सु को क्या हुआ, और वह उससे कुछ पूछने वाली होती हैं कि मित्सु के पास जाकर, मित्सु क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। मित्सुमिरे मित्सु से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मित्सु कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सर आ जाते हैं और उन सबको पढ़ाने लगते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे क्लास भी बीत जाती है। और बल्कि जब लंच टाइम आता है तो मित्सुमिरे मित्सु के पास आती हैं और लंच करने के लिए बोलती हैं कि मित्सु मेरे साथ लंच करो। तो मित्सु कहता है, नहीं मित्सुमिरे, मुझे भूख नहीं है, और इतना कहकर वह बाहर चला जाता है। मित्सुमिरे नोटिस करती हैं कि मित्सु किसी बात को लेकर काफ़ी सीरियस है और शायद दुखी है कि ऐसी क्या बात होगी कि मित्सु मुझसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मित्सु मेरे सोचते हैं शायद उसकी कोई परेशानी होगी हमेशा की तरह, इसलिए वह इग्नोर कर देती हैं इस बात को। अब छुट्टी होने के बाद जब मित्सु मेरे कहती हैं, मित्सु मेरे आओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगी। तो ये बात सुनकर मित्सु बोलता, नहीं मित्सु मेरे, मैं अपने आप अपने घर चला जाऊँगा, और अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहे, वरना आपकी मेरी वजह से इमेज ख़राब हो जाएगी। मित्सु मेरे ये बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाते हैं कि मित्सु ये क्या बोल रहा है, और आपकी इसमें ही भलाई है कि आप मुझसे दूर रहें। और इतना कहकर वह पैदल चला जाता है दौड़ते हुए, और वह काफ़ी रो रहा होता है। मिस मेरे सोचती हैं कि मिस्सू को ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मिस मेरे को भी एहसास हो गया था कि मिस्सू कुछ बात को लेकर सीरियस है और शायद वो काफ़ी दुखी है। इस समय मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहती थी, खूब मदद करने के लिए कोशिश चाहती थी कि वह मिस्सू की मदद करे, लेकिन वह मजबूर थी। पहले वो अपने घर जाती हैं और थोड़ी देर बाद अपना परमानेंट शर्ट पहन लेती है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है। रोबोट को वो एक्टिवेट करके सारी बात बताती है कि किस तरह से मिस्सू के आज के क्लास में ऐसा हुआ था, मुझे इग्नोर कर रहा था। मिस्सू मतलब पाको की रोबोट ये सब सुनकर बोलती है, मुझे तो लगता है कि मिचिको ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से मिस्सू तुमसे बात नहीं कर रहा है। तो पाको बोलते, चिंता मत करो, अभी हम परमानेंट ड्यूटी पर जाएंगे तो मैं उससे बात कर लूँगी कि क्या बात है। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि वह पाको को कुछ बता देगा। लेकिन पाको की जैसी परमानेंट ड्यूटी आती है और शाम होती है, मित्सुई परमानेंट बनकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। और ड्यूटी करने के बाद जब शाम का लौटने का टाइम होता है, वह पाको से भी कुछ बात नहीं करता है और वह भी आज का दिन ऐसे ही बिता देता है। पाको कहती है कि आज क्या हो गया है मिस्सू को, मिस्सू मेरे से तो मिस्सू मेरे, लेकिन पाको से भी आज वो बात नहीं कर रहा, क्या बात है। और उसी के से चलते ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, 4 से 5 दिन हो जाते हैं। अब मिस्सू मेरे को मिस्सू के बाद मिस्सू को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मिस्सू मुझसे भी बात नहीं कर रहा है, और वह भी काफ़ी दुखी हो रही होती है कि मिस्सू मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तभी शाम का टाइम आता है, मिस्सू मिस्सू मेरी बल्कि पाको के पास से जाने वाला होता है। तभी पाको मिस्सू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मिस्सू तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और अपने फ्रेंड को सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर मिस्सू बोलता है, नहीं, जो कुछ अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा, और तुम अपना ख्याल रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मिस्सू की मदद कैसे करूं, लेकिन क्या हो सकता है। इसी की तरह आज का भी दिन बीत जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि एक इमरजेंसी आ जाती है, जिस इमरजेंसी में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है, और बिल्डिंग में आग लगने पर सभी परमानेंट वहाँ पर मदद करने के लिए लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। और तभी पाको भी वहाँ पहुँच जाती है और सभी सभी एक एक करके सभी सभी मतलब कि आदमी और बच्चों को सबको इस बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी पाको का एक पैर फंस जाता है गड्ढे के अंदर। तभी मिस्सू की नज़र पड़ जाती है पाको का पैर फंस चुका है। और जैसे ही वो बिल्डिंग ऊपर गिरने वाली है, तभी मिस्सू परवन कर मतलब परवन की नज़र जैसी पड़ती है, वह पाको के ऊपर आ जाता है और अपनी जो बिल्डिंग गिर रही होती है उसका सारा डैमेज अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मिस्सू को काफ़ी चोट आ जाती है और मिस्सू काफ़ी जख्मी भी हो जाता है। और वह देखता है कि पाको भी बेहोश हो गई है।
तो वो पाको को पायान और बूबी के पास छोड़ देता है और बोलता है इसका इसे होश आए तो ये अपने घर चली जाएगी। और मिस्सू जख्मी होकर जा रहा होता है, तभी पायन बोलता तुम्हें अपना इलाज कर मतलब कि तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें तो काफ़ी चोट आ गई है। तब मिस्सू बोलता नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और इतना कहकर वह अपने मतलब अपने रूम में जा रहा होता है और जैसे वह रूम में जाता है नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वह उसे काफ़ी चोट आ जाती हैं। मिस्सू का रोबोट देखकर हैरान हो जाता है। मिस्सू को मिस्सू तुम्हें क्या हुआ, मिस्सू होश में आओ। तभी मिस्सू का रोबोट पानी लाता है और मिस्सू को बल्कि पानी की कुछ बूंद डालता है। वह रोबोट देखता है कि मिस्सू को काफ़ी चोट आ चुकी है, उसे हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। और मिस्सू ये भी सोचता है अगर इसे इस समय हॉस्पिटल ले जाया गया तो परवीन की आइडेंटिटी भी रिवील हो सकती है। अब सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको को थोड़ी देर में होश आ जाता है। पाको देखती है कि वो ठीक ठाक है। अब वो पूछती है ये सब कैसे हुआ। तो पायन बताता है कि तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली होती है, वो तो एंड टाइम पर परवीन आ गया, परवीन ने तुम्हारी जान बचा ली थी, जिस वजह से तुम पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि परवीन को काफ़ी चोट आ चुकी है। जैसे ये बात सुनती है पाको बहुत इमोशनली टाइप से सोचने लगते हैं कि मिस्सू ने उसकी जान बचाई, वो बिना अपनी जान की परवाह करे। और वह काफ़ी दुखी भी होती है कि मिस्सू उससे बात नहीं कर रहा है। तभी पाको ठान लेती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं उससे बातें करके रहूँगी। और वह उसके घर की ओर चली जाती है। जब वो घर की जाने वाली होती है कि परवीन थोड़ा होश में आ जाता है। और होश में आने के बाद देखता है कि उसे पता चल गया था कि पाको ज़रूर यहाँ आएगी। तो वो अपने रोबोट को उसकी नोज़ को बल्कि छुपा देता है और बोलता है तुम मिस्सू बनकर रहना और ऐसा करना कि तुम असली मिस्सू हो। और वो इतना कहकर बाथरूम की ओर चला जाता है। और जैसे ही मिस्सू बल्कि पाको उसके कमरे में आती है तो वो समझ जाती है कि मिस्सू को देखकर कि ये मिस्सू नहीं, मिस्सू का रोबोट है। भाई आपको तो पता है कि पाको कितनी इंटेलिजेंट है, उसे क्या क्या पता कि वो तो अपने आप में मिस्सू है और पाको कहाँ इंटेलिजेंट। तो पाको को पता चल जाता है कि उसका वो रोबोट है। लेकिन वह उसके रोबोट को कॉलर से पकड़ उठाती है और बोलती है जल्दी से परवीन को बुलाओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। इतना कहकर मिस्सू का रोबोट डल जाता है। वह मिस्सू का रोबोट बोलता है दरअसल मिस्सू बाथरूम में। तो वैसे ही वह बाथरूम की तरफ जाने लगती है और बोलती है तुम बाहर आओगे मिस्सू या मैं अंदर आऊँ। अगर सोच लो अगर मैं अंदर आऊँ तो दरवाज़ा तोड़ दूँगी। सही में कुछ बोल रहा होता है तभी मिस्सू डर जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही वह जैसे लगता है तो उसके सिर पर दरवाज़ा लग जाता है, जिससे मिस्सू फिर से बेहोश हो जाता है। मिस्सू मतलब कि पाको देखती है कि मिस्सू को काफ़ी चोट आ चुकी है, लेकिन वो कुछ बताने नहीं जाना चाहता था। तो मिस्सू बल्कि पाको को काफ़ी दुख होता है कि मिस्सू की यह हालत हो गई है। तो मिस्सू थोड़ी देर में होश आ जाता है तब बोलता है पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने घर चले जाओ जल्द से जल्द वरना तुम भी मेरे चक्कर में बुरी फंस सकती हो। तो पाको बोलती तुम्हें हो क्या गया है, तुम समझ में नहीं आते, तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करते, आजकल मुझसे दूर रहते हो, क्यों रहते हो तुम दूर। तो मिस्सू एक बात बोलता है कि तुम्हें इससे कि तुम्हारी इमेज ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि मैं क्या बोलूँ तुमसे। तो मिस्सू की बात सुनकर पाको बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो मिस्सू बोलता है कि यही कि तुम ही मिस्सू मेरे हो, मैं जानता हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब ना हो जाए, मैं ये चाहता हूँ बस और कुछ नहीं। और तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस बात को सुनकर मिस पाको थोड़ा शौक हो जाती कि मिस्सू को कैसे पता चल गया कि मैं ही मिस्सू मेरे हूँ। तो पाको भी सोचती है चलो ठीक है, इसे ये वक्त सोचने का नहीं है, इस समय तो मिस्सू का इलाज की बात है। तो इतना कहकर मिस्सू फिर से बेहोश हो जाता है। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अगर इस समय इसे हॉस्पिटल में नहीं ले गए तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अगर हम इसे हॉस्पिटल ले गए तो उसकी परमानेंट की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी, क्योंकि अगर इस समय ये अगर घर पर रुक गया और किसी ने इस हालत में देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मिस्सू ही परमैन है। तो इस समय ऐसा क्या करना चाहिए। तो पाको बोलती है जो कुछ करना है मैं करूँगी, अब से तुम मिस्सू बनकर यहाँ रुकना और मैं मिस्सू को अपने साथ ले जा रही हूँ। और इतना कहकर वह मिस्सू को अपने साथ अपने घर की ओर ले जाती है। वहाँ मिस्सू मेरी की रोबोट सब इंतज़ार कर रही होती है पाको का कि पाको ने भी देख लिया था कि एक बिल्डिंग पाको पर गिरने वाली होती है।
और गिरने वाले होते ये इतना ही पता था, न्यूज़ में सिर्फ इतना ही बता रहे होते हैं। तो पाको भी काफ़ी घबरा जाती है और जैसे ही वो देखती है तो पाको को अपने गले लगा लेती है। कहती पाको तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि न्यूज़ में बता रहे थे कि तुम्हारे ऊपर कोई बिल्डिंग गिर गई। तो पाको बताती है कि हाँ मेरे ऊपर बिल्डिंग गिर गई, अगर ठीक समय पर प्रॉब्लम मुझे नहीं पता था तो मैं आज मर जाती। और वो देखती है कि मिस्सू उसके हाथों में है और उसे काफ़ी जख्मी है। पाको की रोबोट बोलती है पाको ये क्या हुआ मिस्सू को, इसे इतनी चोट कैसे कहाँ से लग गई। तो वो बताती है कि अगर आज परवेन नहीं होता तो आज मैं मर जाती। अगर दरअसल मेरे ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, तभी मिस्सू ने मुझे बचा लिया और सारा डैमेज अपने ऊपर ले लिया। अब इस समय क्या करना चाहिए जल्द से जल्द। तब पाको काफ़ी रो रही होती है और जल्द से जल्द बोलती है जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाओ। और वो डॉक्टर को बुलाती है। मिस तभी पाको क्या करती है, उसका परमानेंट हेड निकाल लेती है और डॉक्टर से बोलती है डॉक्टर साहब इसे देख लीजिए इसे क्या हो गया है। तो डॉक्टर साहब अंदर आते हैं और देखते हैं कि तुम लोग दोनों बाहर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तो मिस्सू को वो देखने चेक करने लगते हैं और मिस्सू को चेक करने के बाद थोड़ी देर बाद आते हैं कि क्या इस लड़की को कुछ भारी चीज़ें गिर गई थी क्या। तो तो पाको बोलती है दरअसल इसके ऊपर बिल्डिंग, वो बोलने वाली होती है फिर बोलती नहीं नहीं दरअसल के ऊपर कोई दीवार गिर गई थी जिस वजह से ने इसे ठीक समय पे से बाहर निकाल दिया दीवार से। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ इसे काफ़ी चोट आ गई हैं, इसे इस बात का ध्यान रखना है, इसे कम से कम 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट चाहिए और इसे ठीक होने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना है इसे। इतना कहकर फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब पाको कहती है अब से मिस्सू यहीं रहेगा, मैं इसका ख्याल रखूँगी और तुम मेरी जगह रहोगी और तुम आज से मिस्सू मेरे बनकर वहाँ पर उनकी आज से सारी शूटिंग कैंसिल और आज से तुम स्कूल जाओगी और मिस्सू और सुमीर बल्कि मिस्सू और रोबोट और तुम दोनों स्कूल जाओगे। और रही भी सारी एक्टिंग की तो एक्टिंग आते जो भी एक्टिंग करियर है उसे मैं बाद में संभाल लूँगी, जितनी भी शूटिंग मिले अभी कैंसिल कर दो कुछ समय के लिए। तभी पाको की रोबोट बोलती है इससे ज़्यादा तुम्हें काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो पाको बोलती है मेरे लिए मिस्सू से ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मेरे पास मिस्सू है तो सब कुछ है, मेरी दौलत तो मिस्सू ही है। अगर मिस्सू को आज कुछ हो जाता तो मैं क्या करती इतनी सारी दौलत का। पता नहीं तुम्हें पता नहीं मिस कि रोबोट अगर आज मिस्सू को कुछ हो जाता तो मैं भी ज़िंदा नहीं बचती, मेरी तो जान मिस्सू ही है। और वह डॉक्टर की दी हुई दवा को बल्कि मिस्सू के शरीर पर लगा देती है और मिस्सू अब आराम कर रहा होता है। पाको मिस्सू का हाथ पकड़कर बोलती है मिस्सू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और पाको की रोड ये सब देख रही होती है। पाको की रोड मन में सोचती है कि पाको मिस्सू से कितना प्यार करती है। उसे चोट लगी तो ऐसा लग रहा है कि पाको को भी चोट लगी हुई है। सच में तुम पाको मिस्सू को बहुत प्यार करती हो, तुम बाहर से दिखाती नहीं हो, अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि तुम मिस्सू को कितना प्यार करती हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।